हेलो ट्रेडर्स, सो आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का मेरा जो टॉपिक्स रहेगा, आज मेरा कंटेंट के लिए रहेगा, ठीक है। तो जो हम लोग पिछले जो कोर्सेज की जो वीडियोज बना रहे करके, उसमें हम लोग जो पिछले का वीडियोस है वहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड की मार्केट की बात किए हुए थे, ठीक है। अप ट्रेंड कैसे बनता है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसे वैलिड होता है, उस पर हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहेगा डाउनट्रेड मार्केट को लेकर, ठीक है, कि डाउनट्रेड मार्केट कैसे बनता है, कितने प्रकार के डाउनट्रेड हमें देखने को मिलती है, उसका स्ट्रक्चर के कैसे बनता है, कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग वैलिड बोलेंगे, कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग इनवैलिड बोलेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कैसे ट्रेड भी करेंगे डाउनट्रेड में, वो चीज़ें हम आज के वीडियो में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या होता है हमारा जो टाइप्स ऑफ डाउन ट्रेड मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेड। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, डाउन ट्रेड जो मार्केट होती है ना, हमें वहाँ पे दो तरह के देखने को मिलती है, ठीक है। जो पहली मार्केट होती है वो होता है स्ट्रेट मार्केट, ठीक है। स्ट्रेट या फिर उसको बोलते हैं हम लोग स्टीप मार्केट, ठीक है। वो क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही, तो एक होता है इस तरीके से मार्केट आती है ऊपर से नीचे, ठीक है। अगर इसको हम कैंडल के फॉर्म में यहाँ पे ड्राइव करें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो भी मार्केट ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ये मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कोई बीच में कोई पुल बैक नहीं ले रहा, ना कोई रिट्रेसमेंट ले रहा, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पे मार्केट जब गिरती है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट, स्ट्रेट या स्टिप मार्केट, ठीक है। इस तरह के डाउन ट्रेंड में चलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना सेकेंड टाइप की बात करें कि सेकेंड टाइप से हमारा मार्केट किस तरीके से डाउन ट्रेड में होगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड टाइप्स पे देखने को मिलेगा कि मार्केट इस तरीके से भी फॉल करती है सेकेंड टाइम्स में, ठीक है। ऐसे आएगी मार्केट, क्या करेगी यहाँ पे इस तरीके से आएगी, थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर आएगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर आएगी, फिर इस तरह के पुल बैक लेके इस तरह के गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट और यहाँ से यहाँ तक तो ये भी ट्रेवल की, ठीक है। एक मार्केट क्या हुआ, ये भी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, और एक मार्केट क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बेस्ड बना के मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ठीक है। दोनों ने सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया मार्केट ऊपर से नीचे तक, लेकिन अंतर क्या रहा, सिर्फ ये मार्केट जो है रहा सीधे सीधे गिर गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बीच में कोई रुकावट नहीं आई, बीच में कोई रुकावट इसमें नहीं है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं आया बीच में। लेकिन ये जो मार्केट जब गिर रही थी, इसमें क्या हुआ, इंटरफेयर हो रहे थे बार बार, ठीक है। इस यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इस तरीके से रिट्रेस कर रहा था, इस तरीके से यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था, इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था, ठीक है। ये दोनों में फर्क हो जाता है, दोनों मार्केट डाउन ट्रेंड ही है करके नीचे ही दोनों मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो बेस्ड मार्केट होता है, यहाँ पे हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट होता है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट इस तरीके से बनाती है, ठीक है। आपने सुना होगा लोअर लो लोअर हाई बनाती है, ठीक है। लेकिन लोअर लो लोअर हाई हम किसे बोलेंगे, उस पर हम बात करते हैं। ये देखिए अगर मार्केट की अगर बात की जाती है, मार्केट का क्या है, हाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जाए, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का क्या हो गया, लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट का ये क्या बनता है, लोअर हाई, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, लोअर लो। उसी तरह से ये बनेगा अपर साइड का, यहाँ पे आपका लोअर हाई, ठीक है। और फिर ये बनेगा मार्केट में आपका लोअर लो, फिर बनेगा आपका यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। फिर बनेगा आपका लोअर लो, और फिर बनेगा आपका यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मार्केट का ये एक हाई था, ठीक है, तो उस हाई से मार्केट का जो नीचे वाला था ये क्या लगा, लो लगा, ठीक है। तो जो मार्केट का ये हाई था, उस हाई से क्या रहा मार्केट का हाई, ये नीचे रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस 10 रुपए थी, तो यहाँ पे प्राइस कितना आया, 8 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से प्राइस कभी घट के आया 8 पे, ठीक है। इसका मतलब जो हाई है वो हाई से क्या है, लोअर है ना, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई, ठीक है। अब बताइए कि जो ये था एक लोअर लो, ये यहाँ पे क्या था, लो है, ठीक है। जब मार्केट इस लो से एक नया लो एक नीचे की तरफ हमें एक नया लो दिखता है, मतलब क्या हुआ कि ये लो अगर मान लीजिए कि 5 रुपए की प्राइस है और ये लो हमें क्या दिख रहा है, 1 रुपए की प्राइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से घट के सीधे हमें 4 का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब प्राइस लो से भी ज्यादा लो चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लो क्या होता है, कंपेरिजन होता है अपने प्रीवियस लो से, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पे हाई से कंपेरिजन होता है ये वाला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे जो मार्केट है एक डाउन ट्रेड में चल रही है, ठीक है।
यहाँ पे मार्केट क्या हो रही है, एक नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसलिए हम लोग यूज यहाँ पे जो वर्ड है एज ए यहाँ पे लोअर यूज करते हैं, यहाँ पे करते हैं यूज लोअर लो, और यहाँ पे यूज करते हैं लोअर हाई। ठीक है, तो आई आप लोग को समझ में आ गया होकर कि लोअर हाई यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे बात रहेगी क्या कि लोअर लो जो लोअर हाई बनते हैं वो कैसे हम समझेंगे कि ये वैलिड है, कैसे समझेंगे ये इनवैलिड है। ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक, ये हमारा क्या रह गया, ये हमारा एक यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनता है, हाई बनता है। ठीक है, और ये आपका बन जाता है लो। ठीक, और ये बन जाएगा आपका नीचे का लोअर लो। ठीक, अभी देखिए लोअर हाई बनने के एक तरीके होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से वैलिड होते हैं, अगर मान लीजिए सपोज मार्केट, ये मार्केट का लो है, अगर मार्केट को लो को ये ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाला जो मोमेंटम आता है अगर इसको ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करके एक नया लो लगाता है, ठीक है, एक नया लो लगाता है, तो हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट का ये लोअर लो है, ठीक है, अगर ये वाला जो मार्केट आगे लोअर लो को ब्रेक करता है, मतलब जैसे ब्रेक करता है तो क्या बनेगा, इस लोअर लो से एक नया लोअर लो। ठीक है, तो फिर मार्केट में ये वाला जो लोअर हाई क्या हो जाएगा, हमारा कंफर्म हो जाता है करके। ठीक है, उसी तरह अगर इस लोअर हाई को कंफर्म होना होगा करके, तो मार्केट को क्या करना होगा, ये वाला जो मोमेंटम है अपने प्रीवियस जो लो लगा है उसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके क्या लगाना होगा, नया लोअर लो। ठीक है, अभी देखिए इस लोअर हाई को कंफर्म करना है तो कैसे होगा, ये वाला मोमेंटम क्या किया मार्केट, इसको ब्रेक करना होगा प्रीवियस लो को। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, एक अब देखिए नेक्स्ट में अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से गया, ठीक है, तो इस तरीके से गया, तो अब बोलिए कि इसको कैसे आप कंफर्म करें लोअर हाई, अगर इसको कंफर्म करना होगा तो मार्केट इसको ब्रेक करना होगा, इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज मार्केट इसको ब्रेक ना करके और फिर से इस तरीके से आ गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट के ये लो था, क्या मार्केट का लो मार्केट ब्रेक कर पाया, ये वाला मोमेंटम बिल्कुल नहीं कर पाया। ठीक है, जब तक ब्रेक ना कर पाए तब तक ये वाला जो हमारा लो, ये वाला जो लोअर हाई है करके, ये हमारा वैलिड नहीं रहेगा, ये हमारा इनवैलिड रहेगा। ठीक है, इसे हम लोअर हाई नहीं काउंट करेंगे। जब मार्केट इसको फिर से ब्रेक कर देगा, ठीक है, जब मार्केट क्या करेगा, फिर से इसको ब्रेक कर देगा, मतलब इस लो को अब ब्रेकआउट हो चुका फाइनली, ठीक है, तो फिर हमारा ये लोअर हाई फिर से अब वैलिड हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सस्पेंशन एक आ जाएगा करके, हम यहाँ पे लोअर हाई माने किसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स इस तरीके के मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना दिया है करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पे बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लोअर हाई किससे यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे तो मार्केट 2 तरीके स्ट्रक्चर बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे भी बना दिया करके, तो आपको उसको मानना है जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है बनना। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि जो मेजर सप्लाई है कहाँ से है, यहाँ से आया हुआ है ना, तो यहाँ से आने के बाद मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ से गया। ठीक है, तो मेजर जो सप्लाई है वो यहाँ से रनिंग हुई है, ना कि यहाँ से करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लोअर हाई होगा ये हमारा नहीं होगा, और ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा इस तरीके से, जब कभी भी ड्यूल सिचुएशन इस तरीके की बनती है करके। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा करके कि मार्केट में लोअर लो लोअर हाई कैसे बनते हैं, और ये बनते हैं तो लोअर हाई हमारा कैसे वैलिड होता है, कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी ड्यूल या ट्रिपल्स इस तरीके बनेगा तो आपको पता चलेगा कि हमको किनको हाई वाले को कंसिडर करना होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट हमें यहाँ पे हम इसको फिर लोअर हाई काउंट इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें फिर इसको काउंट करना होगा ये वाले लोअर हाई को, और इसको हम लोग या तो फिर इस तरह के लेवल ओवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होकर के कि मार्केट लोअर हाई बनाती है डाउन ट्रेंड में, हमें स्ट्रक्चर बेस्ड देखने को मिलता है, और एक हमें क्या मिलता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रेट मार्केट को देखने को मिलता है करके। ठीक है, अब देखिए हम बात यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कभी भी हमें ट्रेड करना होगा, ठीक है, तो हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करें, क्या एक मार्केट इस तरीके से आती है, ठीक है, और एक मार्केट इस तरीके से आती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही डाउन ट्रेंड है, ये भी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ये भी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन हमें किस मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है करके, और ये आपको लोग कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी भी अगर इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिले स्ट्रेट मार्केट, तो इस वाले मोमेंटम में कभी जंप करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, इस वाले मोमेंटम में कभी भी आपको अपोजिट या आपको हरासमेंट कर सकता है, आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ सकता है। ठीक है, आपको ह्यूज लॉसेस भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जब ये मोमेंटम चलता है ना तो किसी को समय नहीं देता एंटर करने का। ठीक है, वो मोमेंटम सीधे सीधे निकल जाता है। दूसरी बात है, जब ऐसा मोमेंटम होता है ना तो ऐसे मोमेंटम एग्जॉस्ट होने का बहुत चांसेस होती है, क्योंकि ऐसा मोमेंटम कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, ज्यादा समय तक चल नहीं सकता, ये
एग्जॉस्ट होगा बहुत जल्द, ठीक है। तो फिर ऐसे मोमेंटम में हमें क्यों ट्रेड करना, ठीक है। जब इस तरीके का मार्केट चल रही है, इस तरीके के एकदम सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, तो ऐसे मोमेंटम में कभी जंप मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मोमेंटम में कभी भी जंप कीजिएगा तो आपको कभी भी यहाँ पे धोखा दे सकता है, ठीक है। और ये मार्केट क्या होगा ना, ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, ये गिरेगा गिरेगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा बहुत जल्द करके, ठीक है। तो वैसे मोमेंटम में हम कभी अब विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर हमें ट्रेड करना है बेनिफिशियल, ठीक है, तो हमें कभी भी ट्रेड ना ऐसे मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, ये वाले मोमेंटम में, ठीक है। क्योंकि इस मोमेंटम जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बेस बना के जाती है तो ऐसे मोमेंटम को लंबे समय तक चलने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये सस्टेन कर सकता है। क्यों सस्टेन कर सकता है? क्योंकि मार्केट क्या होता है ना कि जब थोड़ा पुलबैक लेता है तो यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग कहाँ पे करते हैं? लोअर हाई पे, ठीक है। कहाँ पे सेलिंग करते हैं? लोअर हाई पे। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि जो ये मोमेंटम एक चला, ठीक है, सेलर्स का, ठीक, ये एक मोमेंटम चला सेलर्स का, देखिएगा, अगर ये एक मोमेंटम चला सेलर्स का, ठीक है, अगर इस मोमेंटम में लोग सेल नहीं कर पाए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से एक टॉप पे सेल हुआ, तो अब टॉप पे सेल हुआ तो लोग, आप बीच में तो सेल नहीं करोगे ना, मिड में तो नहीं करोगे, आप क्या सोचोगे कि थोड़ा सा प्राइस और ऊपर आ जाए तो फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सेल कहाँ करना पसंद करते हो? हाई प्राइस में, लो प्राइस पे तो नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? मार्केट में थोड़ा प्राइस और ऊपर आ जाए तो फिर से हम सेल करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गया, ठीक है, तो सोचोगे कि अब यहाँ तक तो पहला पहला सेल किए थे, तो अब अगर मार्केट में अगर सेलिंग करना होगा तो अगर पूरा तो मार्केट तो आएगा नहीं, तो सोचे कि अगर इतना भी आता ना तो फिर से हम यहाँ पे सेल कर देंगे अपनी क्वांटिटी को, ठीक है। तो फिर यहाँ से सेलिंग आ जाती है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है, जो यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रेश सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश जो सेलर्स हैं, अगर जो सेलर्स ये वाला मोमेंटम में सेल करना अगर मिस कर दिया, नहीं कर पाया, तो कहाँ सेल करेगा? इस वाले यहाँ पे सेल करेगा, क्योंकि सोचेगा थोड़ा सा प्राइस और ऊपर आ जाए। तो फिर अगर जो यहाँ पे सेल करना भूल गया होगा, मिस कर दिया होगा, तो कहाँ सेल करेगा? इस पे। तो यहाँ पे सेल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे जो मेजर्स होंगे, जो फ्रेश सेलर्स होंगे, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। तो बताइए कि एवरी मोमेंटम में क्या हो रहा है? एवरी यहाँ पे जो लोअर हाई जो सप्लाई बन रही है, वहां पे हर एक जगह फ्रेश सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जब वहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे तो फिर मार्केट की टेंडेंसी क्या होगी? हमेशा एक लॉन्ग टर्म तक चलने की रहेगी, ठीक है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर इस तरीके के मोमेंटम अगर सीधे सीधे चल रही है, शार्प शार्प अगर मूव दे रही है हमें स्टीप तरीके से, तो क्या इसमें कोई बीच में सेलर एंटर कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या इसमें बीच में एंटर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश सेलर्स एक्टिव करने का मार्केट समय ही नहीं दे रहा उनको, वो सीधे सीधे जा रही है, निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब फ्रेश सेलर एंटर ही नहीं करेंगे तो फिर कितना इसमें जो सेलिंग की करके जो टॉप पे बैठा हुआ है, तो वो कितना सेलिंग करेगा? वो तो सेलिंग करके तो एग्जॉस्ट तो होगा ना, कितना उसके पास क्वांटिटी होगा, ठीक है। उसके पास जो भी क्वांटिटी है वो क्या करेगा? यहाँ पे सेल करके यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इस वाले जो मार्केट में सेल हो रहा है, यहाँ पे मेजर सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और अपने क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती है करके, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें अगर ट्रेड करना होगा, ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमें कभी ट्रेड करना होगा इस तरीके से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो हमें डाउन ट्रेड में ट्रेड करना होगा, तो ये वाले मोमेंटम हमें ट्रेड करना काफी बेनिफिशियल रहेगी। और हमें लोअर हाई पे सेल करना है, ठीक है, हमें कहाँ सेल करना है? इस पे, लोअर हाई पे। नॉट हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है आफ्टर यहाँ पे स्विंग का अगर ब्रेकआउट होता है, बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सेल कर दो, इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे सेल कर दो, इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे सेल कर दो, इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे सेल कर दो। गलत, ऐसा आप कभी कीजिएगा मत, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आप हमेशा ट्रैप हो जाइएगा। इस तरीके से यहाँ पे सेल करना, यहाँ पे सेल करना, यहाँ पे सेल करना, स्विंग के ब्रेकआउट पे सेल करना बहुत गलत है, ठीक है। गलत से भी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, मार्केट एक हमेशा एक स्ट्रक्चर बेस्ड बनाती है। स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब क्या होता है? इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है। जब आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर मार्केट इस तरीके से बना रही है, तो फिर एक स्विंग के ब्रेकआउट में फिर ये वाला मोमेंटम क्यों एक्सपेक्ट करते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ एक्सपेक्ट करोगे, मार्केट क्या करेगा? इस तरीके से रिवर्स कर देगा और आपका स्टॉप लॉस जो भी होगा सब आपका ट्रेड को लॉस कर देगा, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कि मेरा मार्केट अगेंस्ट चला गया, अगेंस्ट नहीं गया, मार्केट क्या कर, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, एक आपको ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो कर रहा है, एक चैनल को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट को हमेशा रीड कीजिए कि मार्केट कभी किस चैनल में चल रहा है। अगर मार्केट चैनल में चलेगा ना, तो ये वाला कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा, ये वाला स्विंग का ब्रेकआउट पे जो आप लोग सेल करते हो, स्विंग के ब्रेकआउट पे सेल करते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि जो डाउन ट्रेंड में होगा, हमें लोअर लो लोअर हाई पे जो सेल करना काफी बेनिफिशियल रहेगा, और इस मार्केट में हम ट्रेड करके एक लंबा एक अच्छा सा प्रॉफिट हम बना सकते हैं करके, ठीक है। तो और कभी जो स्टीप मार्केट होता है उसमें हमें ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एग्जॉस्ट होगा, और एग्जॉस्ट होगा तो और जहाँ से हम लोग किया क्या देख, उसमें क्या होता है ना, एक और चीज बता रहे हैं जो इसमें रिटेलर्स ट्रैप का होते हैं। अगर मान लीजिए कि सीधे सीधे वहां पे मार्केट आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आ गई,
और यहाँ से एक शार्प मोमेंटम हो गया, जो यहाँ पे जो सेलर है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, अपनी क्वांटिटी को ह्यूज से वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी को यहाँ पे अपने सेल कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी यहाँ पे होल्ड भी करते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या सोचता है, फिर से एक्सपेक्ट करता है फिर से यहाँ पे फिर से एक मोमेंटम आ जाए करके। ठीक है, लेकिन उसको ऑलरेडी मैंने बताया करके कि जब ये एक मोमेंटम इस तरीके का आता है तो एक एग्जॉशन शो करता है। तो जब एक एग्जॉशन यहाँ पे जब ऑलरेडी शो कर रहा है करके, तो आप फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि इस वाले मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी होल्ड करे, और जब इसको अगर ब्रेक ब्रेक भी करे करके, तो मैं फिर से डाउन की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, और मार्केट क्या करती है, फिर से वहां पे रिवर्स कर जाती है और उनको वहां पे एसएल हंट करके रिमूव मार्केट से रिमूव कर देती है। ठीक है, तो इसको साइकोलॉजी को समझिए, जब भी एक शार्प मूवमेंट आती है करके, तो आप हमेशा अवेयर हो जाइए कि उस शार्प मूवमेंट के बाद फिर से शार्प मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मोमेंटम हमेशा एक एग्जॉशन होती है। लेकिन जब एक मार्केट में लोअर हाई बनती है करके, तो वैसे मोमेंटम को आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक रनिंग करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम अच्छा खासा बेनिफिट वहां पे अपना प्रॉफिट वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा करके कि हम लोगों ने डाउन ट्रेड में किस तरीके से ट्रेड करना है और कहाँ अवॉइड करना है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट करके, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक्स कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।